जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लोग लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ये कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th में सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का होता है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन के बाद यही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि कैलकुलस है तो पेन चलनी चाहिए, है ना। तो इस लेक्चर के बाद आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा। आप लेक्चर वाइज भी देख सकते हैं, मैं इसको वन शॉट भी कर दूंगा और प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो लेक्चर वाइज वहां से भी देख सकते हैं। और इसके हैंड रिटन नोट्स जो होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और जो भी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में होंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन से टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, मैं आपको एकदम बिल्कुल लिमिट अच्छे सिखा के छोड़ूंगा यार। ठीक है, यदि आपने पूरा लेक्चर देखा तो लिमिट में कहीं डाउट नहीं रहेगा। यदि कहीं डाउट रहता है तो भी उसके लिए उपाय है, आप नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उसको आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं कि लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसकी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या होती है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाई लिमिट, लिमिट क्यों होती है। ठीक है, और दो क्वेश्चन है हाउ टू इवेल्युएट लिमिट, लिमिट को कैसे इवेल्युएट करते हैं। और एक क्वेश्चन और है व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो सभी को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई मेरे कि लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसकी होती है। तो लिमिट हमेशा लिमिट फंक्शन की होती है। किसकी होती है, लिमिट हमेशा फंक्शन की होती है बच्चों। ठीक है, फंक्शन की लिमिट होती है। अच्छा, लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लोज टू x इक्वल टू ए, या और करके सकते हैं, लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये होती है लिमिट। क्या होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है क्लोज टू ए। अच्छा, क्लोज टू ए का मतलब क्या, क्लोज टू x इक्वल टू ए का मतलब क्या है, x इक्वल टू ए का मतलब क्या है, इसके क्लोज, इसके क्लोज की बात कही जा रही है, किसकी, नेबर्स की। किसकी बात कही जा रही है, नेबर्स की। तो व्हाई लिमिट, लिमिट क्यों होती है, तो बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा। इसका आंसर होता है पॉइंट नॉट इन डोमेन, पॉइंट नॉट इन डोमेन। पॉइंट डोमेन में नहीं होता है, बट नेबर्स, ठीक है, नेबर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नेबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, नेबर्स प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा बच्चों डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि दिन में रिकॉर्डिंग हो रही है ना। आप समझो यार। अच्छा, क्या कहा सर जी ने, आप क्या कहा भैया आपने कि पॉइंट नॉट इन डोमेन बट नेबर्स आर प्रेजेंट। इसका क्या मतलब, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको दिखा रहे हैं इसका ग्राफ, थोड़ा सा समझाते हैं, ग्राफिकल अप्रोच। यार पड़ोसियों की कहानी है तो थोड़ा पड़ोसियों की कहानी को समझते हैं यार, है ना। जैसे ये हमारा बिल्कुल लहराता हुआ फंक्शन है, ये खूबसूरत सा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स नाम का ये खूबसूरत सा फंक्शन है यार। ठीक है, अब कहानी थोड़ा सा देखते हैं। हमने कहा कि यहां पर पॉइंट लेते हैं एट x इक्वल टू ए, क्या लेते हैं, x इक्वल टू ए लेते हैं। ये आपका पॉइंट है, x इक्वल टू ए है। तो जरा सोच के बताइए कि यहां पर फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा। आप इस x इक्वल टू ए को फंक्शन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, इसमें बार बार कहा गया है कहानी किसकी है, नेबर्स की है। तो जरा सोच के बताइए, इस x के नेबर कितने होंगे, दो नेबर होंगे। देखो भाई मेरे, एक ये नेबर होगा और एक ये नेबर होगा। ठीक है, x के दो नेबर्स होंगे। इस नेबर को क्या कहेंगे, इस नेबर को कहेंगे राइट नेबर। क्या कहेंगे, राइट नेबर कहेंगे, ये कहेंगे राइट नेबर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लेफ्ट नेबर। ठीक है, लेफ्ट नेबर। अरे यार, जब स्कूल में देखा होगा आपने, स्कूल में जब पढ़ते हैं तो जो हम लोग के क्या होते हैं कि जैसे ये हमारा हम है, ये हमारे अगल बगल वाले दोस्त हैं। ठीक है, ये हम है, ये हमारा राइट वाला दोस्त है, ये लेफ्ट वाला दोस्त है ना। तो इनका भी कुछ नाम होगा। ठीक है, देखो जो x इक्वल टू ए के राइट में है इसको हम बोलेंगे ए पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव। और जो x के लेफ्ट हैंड साइड में उसको क्या बोलेंगे, ए नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो x इक्वल टू ए पर थोड़ा सा हम इधर जाएंगे तो कुछ घटेगा, कुछ घटेगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा कुछ ऐड किया तो कितना हो गया, ए प्लस हो गया।
ठीक, तो यार ये जो नेबर्स हैं इन्हीं की कहानी है। लिमिट तभी जैसे लिख दिया गया कि लिमिट लिमिट x टेंस टू a फंक्शन fx लिख दिया गया। देखो बच्चा, अगर fx लिखा है उसके पहले लिमिट लग गई तो याद रखना किसकी बात कही जा रही है, इस केस में नेबर्स की बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहां पर कभी कभी देखो ऐसे होता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी समझाऊंगा, तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है। ये कब होता है? जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। क्या हो? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू a fx, ठीक है, इनकी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कहानी किसकी हो जाती है? पड़ोसियों की हो जाती है, नेबर्स की हो जाती है ना। ठीक है, तभी लिखा है मैंने वाई लिमिट, बिकॉज पॉइंट डोमेन में नहीं है। डोमेन का मतलब क्या है? ये वैल्यू आपकी प्रेजेंट, ये जो है आपकी पॉइंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके आसपास के पॉइंट क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो, अब यही बात निकल के आती है कि भैया लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? तो बहुत ध्यान सुनना, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, लिमिट जैसे क्या थोड़ा सा फील होना चाहिए यार कि लिमिट क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्यों एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं कही जा रही है, क्यों आसपास की बात कही जा रही है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये टॉर्च है। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे हम शॉप पे जाते हैं, बोलते हैं भैया हमें एक टॉर्च दे दो और उसकी यार लगभग रेंज वहां तक होनी चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं ना यार, फिर एक और बात कहा जाता है कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो बोलता है कि ये लगभग 6 महीने चलेगी। क्या चलेगी? 6 महीने चलेगी। तो आप जो टॉर्च चलाते हो, क्या एग्जैक्टली 6 महीने चलती है? क्या 6 महीने से ज्यादा भी चल जाती है, 6 महीने से थोड़ा कम भी हो जाता है कि नहीं? क्या आपने आज ही खरीदा तो आज ही से जोड़ लो, 6 महीने कब हो गए, उसी दिन बाद खराब हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो वो एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे उसने कहा ना कि 6 मंथ इसका ड्यूरेशन है, तो 6 मंथ से 6 मंथ 2 डेज भी हो सकता है यार। ठीक है, या 5 महीने 28 दिन भी हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते हैं? एग्जैक्टली 6 क्या है? नहीं प्रेजेंट है, इसके आसपास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लिमिट कहते हैं ना कि जैसे हम एक टॉर्च जलाते हैं यार, इसकी रेंज 2 किलोमीटर, तो क्या एग्जैक्ट 2 किलोमीटर जाती है? हो सकता है कि थोड़ा पहले भी हो, या हो सकता है बाद में भी हो, या हो सकता है एग्जैक्ट भी जा सके। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट ना जा सके, एग्जैक्ट भी जा सकती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर भी हो सकता है जब फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अदरवाइज वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं होती है, तब आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझाया। और नेक्स्ट क्या है, जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं हम। आई होप नोट कर लिया होगा इसको जल्दी से। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, बिल्कुल। चलो देखो, अब देखिए, अब थोड़ा सा यही और पढ़ाते हैं आपको। देखो, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चन है हाउ टू इवेलुएट लिमिट। हाउ टू इवेलुएट। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, ऐसा ही लिखा है, लिमिट x टेंस टू क्या है? a है, फंक्शन हमारा क्या है? fx है। ठीक, अब इसको हमें इवेलुएट करना है। कैसे इवेलुएट करेंगे? तो देखो यार, इसमें भी कई तरह के फॉर्मेट हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है एक डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या है? डिटर्मिनेंट फॉर्म फंक्शन को पहचानना है। ठीक है, और दूसरा क्या है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। लिमिट में ये दो फॉर्म बनेंगे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है? जिसमें हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म में एक बहुत ही क्या होते हैं? अच्छे वाले होते हैं, एकदम गुड वाले, बहुत गुड वाले। एक होते हैं बैड बॉय। कौन कौन होते हैं? बैड बॉय। एक होता है गुड बॉय, एक होता है बैड बॉय।
गुड बॉय का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू रखो, सीधे वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर रखो, लिमिट इवेलुएट करो। कुछ थोड़े बैड वाले होते हैं, जो थोड़े से यार शरारती होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। जैसे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन हो गया, ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो गया, ठीक है। ये सब थोड़े से नटखट होते हैं यार, इनको क्या करना पड़ता है, इनको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके इनके आंसर आते हैं। गुड वाले क्या, डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो, ठीक। देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, 0/0 हो गया, ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, ठीक, और क्या हो गया आपका 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, और 1 के पावर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, 0 के पावर 0 हो गया, और इन्फिनिटी के पावर 0 हो गया, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया। ये सब क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अजूबे हैं। यदि क्वेश्चन में ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, अगर ये आते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, समझिए क्या। तो लिमिट दो तरीके से मिल जाएगी आपको, एक डिटरमिनेंट फॉर्म, एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, जो अच्छे वाले हैं वो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, जो थोड़े से बुरे वाले हैं उनको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है, ठीक है। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई मेरे, अब लिमिट के केस में केवल 4 तरह के ही आंसर हैं पॉसिबल, ठीक है। आप लिख सकते हो इन केस ऑफ लिमिट, इन केस ऑफ लिमिट, ठीक है, देयर इज 4 पॉसिबल आंसर, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, या तो रियल नंबर आ सकता है आंसर, लिमिट को जब भी सॉल्व करेंगे या तो रियल नंबर आ सकता है। दूसरा आपका सेकंड, या तो पॉजिटिव या प्लस इन्फिनिटी आ सकता है, ठीक है। तीसरा क्या आ सकता है आपका, तीसरा माइनस का इन्फिनिटी आ सकता है, और चौथा क्या आ सकता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आ सकता है। तो भाई मेरे यही है, आपके 4 आंसर आ सकते हैं। लिमिट जब भी सॉल्व करेंगे तो या तो रियल नंबर, या तो प्लस इन्फिनिटी, या तो माइनस इन्फिनिटी, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है तो रियल नंबर आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी आ सकता है, या तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब थोड़ी सी बातें करते हैं, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले क्या हमारा टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट देखते हैं, टाइप फर्स्ट, ठीक है, आराम आराम से समझाऊंगा, और बेसिक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, 2x + 3, ये एक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। आप वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 + 3, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 4 + 3 7 आ जाएगा, समझिए क्या। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 1, x² + 2x + 3 अपॉन में क्या ले लिया हमने, 2x ले लिया। अब देखो ये भी डायरेक्ट है, ठीक है। आप चेक करो, पहले वैल्यू पुट करो, इस पे वैल्यू पुट करने पर यदि कोई रियल नंबर आ रहा है मतलब आंसर है, यदि वैल्यू पुट करने पर इन्फिनिटी आ रहा है तो भी आंसर है, नेगेटिव आ रहा है तो भी, या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसके लिए हमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1 पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर, जैसे आपने लिमिट सॉल्व किया तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर + 2 इंटू 1 + 3 अपॉन में 2 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1 + 4 6 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, समझिए क्या। तो ये डायरेक्ट मेथड है। एक क्वेश्चन और आपके लिए दिखा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन आप जरा सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड
ठीक है, क्या है लिमिट x टेंस टू क्या है आपका, मान लीजिए 3 है, एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया? कर लिया? देखो यार, इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है यार, डायरेक्ट मेथड है। तो 3 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 अपॉन में इसमें पुट करो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा भाई 30 अपॉन 10, आंसर क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो आंसर आ गया, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, और आंसर निकाल दो। अब एक चीज में आप नोट करके लिखना कहीं पर, ठीक है, जहां पर यहां पर कहीं नोट करके लिख लेना यार, ठीक है, नोट करके लिख लेना कहीं पर। देखो, जब कभी भी इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी करोगे, ठीक है, याद रखना, इंफिनिटी में या प्लस इंफिनिटी करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू इंफिनिटी ही आएगी। अगर इंफिनिटी इंटू क्या करोगे, इंफिनिटी करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी ही आएगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? अगर जीरो के पावर इंफिनिटी करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। समझिए क्या? ठीक है, यदि इंफिनिटी अपॉन, दिख रहा है ना भाई, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन्फिनिटी, ठीक है, अपॉन जीरो करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो यार। ठीक है, जीरो अपॉन इन्फिनिटी करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सॉरी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। नीचे कुछ भी, ऊपर कुछ भी लिखा हो, नीचे यदि जीरो होगा तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी आती है। अगर ऊपर जीरो लिखा हो, नीचे इन्फिनिटी लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना? अगर 1 अपॉन जीरो लिखा है, 1 अपॉन जीरो, अभी थोड़ा जैसे नीचे जीरो लिख गया तो ये क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, ये इसमें अब डिफरेंसेस होते हैं, अब क्या होते हैं, डिफरेंसेस करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल एकदम मूर्ख की तरह होता है, एकदम नॉनसेंस होता है यार। ठीक है, अब तो 1 अपॉन, अगर 1 अपॉन जीरो प्लस है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्लस इन्फिनिटी आएगा। अगर 1 अपॉन जीरो नेगेटिव है तो इस केस में क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी आएगा। तो ये कहीं लिख लो कि जीरो में, सॉरी इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करोगे तो इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी ही होगा। जीरो के पावर इन्फिनिटी कर दिया तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। इन्फिनिटी अपॉन जीरो, ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इन्फिनिटी ही होती है। इस केस में मैंने क्यों नॉनसेंस लिखा, क्यों, क्योंकि भाई मेरे 1 अपॉन जीरो है, ठीक है, 1 अपॉन जीरो, तो जीरो को प्लस भी ले सकते हैं, जीरो को माइनस ले सकते हैं। ठीक है, मतलब नेबर पॉइंट्स क्या ले सकते हैं, नेबर पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसको भी लिख सकते हो इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे आंसर हमारा प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो हमने प्लस लिया तो प्लस इन्फिनिटी, माइनस लिया तो माइनस इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी इन्फिनिटी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये कहीं लिख लो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, टाइप सेकंड देखते हैं। ठीक है, टाइप सेकंड हमारा है, टाइप सेकंड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हटा दें, फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो ध्यान से, टाइप सेकंड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो सेकंड टाइप, टाइप सेकंड क्या हमारी है, टाइप सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब बहुत ध्यान सुनना है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यार, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या है, 1 है। क्वेश्चन क्या है, x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन क्या है, x माइनस 1 है। अब देखो, इससे पहले जो हम लोग सॉल्व किए हैं वो डायरेक्ट था, हमने क्या किया, सीधे वैल्यू पुट किया
और आंसर निकाला। चलो इस केस में भी देखते हैं। सबसे पहले सीधे वैल्यू पुट करते हैं। जैसे आपने 1 पुट किया, तो जैसे 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो जरा सॉल्व करो। देखो यार 1 के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 क्यूब की वैल्यू भी 1 होती है, 1 स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 माइनस 3 अपॉन में नीचे कितना है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया भैया, 0 अपॉन 0। क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? जी हाँ, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो क्या करना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या इसका कोई रियल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसका इन्फिनिटी आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको मैंने भी 7 अजूबे बताए ना, यदि 0 अपॉन 0 आ जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए, 1 के पावर इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो ये सब क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आओ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो टॉपिक हमने हेडिंग डाली है फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि इसमें फैक्टराइजेशन ही लगेगा, कैसे पहचानोगे? देखो अगर ऊपर x में वेरिएबल है, हालांकि वेरिएबल तो x में ही है, नीचे देखो एक फैक्टर दिख रहा है, ऊपर भी फैक्टर बना सकते हैं क्या? यदि हम फैक्टर बना सकते हैं तो फैक्टर बनाइए। अब देखो फैक्टर बन सकता है यार इसका, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसका फैक्टर बनाते हैं। अब देखो फैक्टर तुम्हें कैसे बनाना है, मैं तुम्हें एक हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूं, ध्यान सुनना। एक छोटी सी ट्रिक तुम्हें बताऊंगा। x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन क्या है, x माइनस का 1 है। अब तुम्हें क्या करना है, जो नीचे फैक्टर है, ठीक है, ऐसा ऊपर भी फैक्टर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए। यदि हम इस फैक्टर को, ये जो ऊपर लिखा है फंक्शन, इसको हम इससे डिवाइड कर दें, अगर पूरी तरह डिवीजन हो जा रहा है, मतलब ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर होगा। ठीक है, आओ देखते हैं, डिवाइड कर दो यार। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड कर दिया, x प्लस 1 कितना है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 से हमने डिवाइड कर दिया, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। तो देखो यार डिवीजन किया तो x क्यूब, ठीक, डिवीजन तो भाई सबको आता है ना यार, क्लास 11th में तो डिवीजन आना चाहिए यार। कैसे करना है, x के पावर 4 लिखा है, इसको x से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, x क्यूब बचेगा, वही मैंने लिखा है। ठीक है, अब इसको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, x क्यूब इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x के पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा। इतना करने के बाद अब घटाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो साइन बदल देते हैं। ये देखो प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो ये देखो तुम्हारा कट गया, ये बचा कितना, x क्यूब प्लस x क्यूब 2x क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस का x स्क्वायर ऐसे ही आप क्या कर लीजिए, कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। अब डिवाइड करिए, कितना होगा, प्लस का 2x स्क्वायर, कितने से करना है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा x, 2x क्यूब हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको क्या करना है, घटा देना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये प्लस में हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से क्या उठा लेना है, माइनस का 3 आपने कॉपी कर लिया। अब किससे करना है, 3x से करना है, प्लस का 3x से करना है, तो जैसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। अब देखो यार ये तो घट गया, इसकी साइन बदल गई, क्या इसमें से घट सकता है, नहीं घट सकता है, तो इसको एज इट इज लिख लो 3x, इसको भी एज इट इज लिख लो माइनस का 3। अब किससे करना है, अब 3 से कर दो, तो जैसे प्लस का 3 कर दिया, 3 से किया तो 3x, ठीक है, माइनस का 3। अब देखो साइन चेंज करो, कट गया, साइन चेंज करो, कट गया, 0 आ गया, मतलब ये तो फैक्टर हो गया। फैक्टर बना लिया, क्या बना लिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना हो जाएगा, x माइनस 1, फिर क्या है आपका ये फैक्टर, ये है x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3 अपॉन में क्या है, x माइनस 1 है, कितना है, x माइनस 1 है। अब देखो यार ये कट गया, ये और ये कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3, कोई दिक्कत? अब देखो यार, अब वैल्यू रखो
तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 1 प्लस का 3, तो कितना हो गया भैया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6, 6 3 9, इसका आंसर आ गया आपका 9 आ गया। समझ गए? तो ये ऐसे लिमिट सॉल्व करते हैं। क्या कंक्लूजन है, बहुत ध्यान सुना, कैसे पहचानो, फैक्टराइजेशन करना है, नीचे फैक्टर बनाओ ऊपर भी फैक्टर बना दो, ठीक है, समझिए क्या, फैक्टर कट जाएगा। अब पहले चेक करना है, पहले वैल्यू रख के सीधे चेक कर लो कि कौन सा फॉर्म है, यदि आंसर आ जा रहा है, कोई रियल नंबर आ रहा है तो वही आंसर होगा, अदरवाइज क्या करना है आपको, अदरवाइज आपको फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम करो, जरा इतना नोट कर लो यार, ठीक है, एक तुम करके दिखाओ जल्दी से, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू -2, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू -2, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का 2, और क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। ये क्वेश्चन आप करो, ये क्वेश्चन खुद करो, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो यार, ठीक है। लिमिट है, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आपके कुछ लेक्चर्स होंगे, मैं एक में भी कंबाइन कर दूंगा, लेकिन और भी लेक्चर्स आपके छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से देख लेना जरूर से, ठीक है। तो ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा लेक्चर, ज्यादा नहीं, मैं कोशिश करूंगा 30 से 35 मिनट का एक लेक्चर रखूं यार, इससे लंबा लेक्चर ना रखूं, ठीक है। तो आपको आसान रहेगा, सबको मर्ज करके और भी कुछ मिला के मैं इसको वन शॉट कर दूंगा, तो वन शॉट भी आप देख सकते हो, समझिए। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आराम से, कोई टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया से सॉल्व करने का, है ना। ये कहानियां इसमें किसकी है, कहानियां इसमें हमेशा नेबर्स की है, पड़ोसियों की है। जैसे नहीं होता हम लोग यार जब क्लास में, बचपन में क्लास में थे, तो मान लो कि क्लास में है, आप ही हैं, कोई लड़की पसंद है और अच्छी है, सुंदर है, तो यार आप तुम डायरेक्ट उससे नहीं कह पाते हो ना, किससे कहते हो, उसके दोस्त से कहते हो ना। वो दोस्त कौन सी होती है, जो बगल में बैठी होती है, उससे दोस्त कहते हो, यार क्यों आज वो बड़ी नाराज दिख रही है ना, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, तुम डायरेक्ट तो उससे नहीं पूछते हो, किससे पूछते हो, उसकी दोस्त से पूछते हो, है ना। तो ये किसकी कहानी होती है उसमें, उसमें पड़ोसियों की होती है ना, तो सेम ऐसा इसमें भी है, डायरेक्ट नहीं पूछते, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, मतलब तुम रातों में बातें कर रहे हो यार, तो सुबह पूछ सकते हो यार स्कूल में गया और कैसी हो, है ना। लेकिन बातें नहीं हो रही, अभी बातें चल रही हैं कि यार हमें उसके साथ सेटिंग करनी है यार, तो किससे पूछते हो, दोस्तों से कहते हो उसके ना, कि यार उसे कहो, है ना, समझ रहे हो क्या, ऐसा होता है यार, तुम लोग के साथ भी होता होगा। हम थे तो यार हम 8 तक ही पढ़े हैं क्लास, उसके मतलब उसके बाद डमी करा लिए थे, उसके बाद तैयारी करने लग गए थे, तो 8 तक हुआ था, हम लोग भी किए थे यार, है ना। थी हम लोग के क्लास में एक लड़की, बढ़िया थी यार, सुंदर दिखती थी, है ना। तो हम लोग वेट करते थे कि अब वो आए, आती थी, जैसे आती थी लगता था हाँ भाई, जिस दिन नहीं आती थी लगता था क्लास सूना सूना लग रहा है ना। जो आती थी तो उसकी सहेलियां थी बैठे थे, उससे पूछते थे भाई, है ना, कुछ भी हो, मतलब भूल गए, बहुत दिन बातें हो गई यार, अब भूल गए धीरे धीरे। पहले था पूछते थे कि कुछ भी होता था, जैसे कोई कंपटीशन था तो हम सोचते थे कि आज बढ़िया कपड़े पहने चलेंगे यार, हम सोच देखे कहेगी यार देखेगी तो एटलीस्ट, है ना। तो ये सब सीन था, तो उसमें दोस्तों की कहानी थी उस समय। इस समय पड़ोसियों की कहानी है, किसकी पड़ोसियों की कहानी है, जो वैल्यू है, जो x इक्वल टू ए दिया है उसकी कहानी है ना, ठीक है। उस समय डायरेक्ट बातचीत होती थी, तो इसमें डायरेक्ट बातचीत होती है, किसके साथ होती है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के साथ होती है। यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वैल्यू रखो, सीधे आंसर निकालो, है कि नहीं। तो आई होप ये कर लिया होगा आप लोगों ने। जरा इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, चलो देखो यार, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको क्या लिख सकते हो यार, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना। अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अच्छा पहले चेक कर लो, -2 पुट करो यहाँ पर, -2 का स्क्वायर 4 है कि नहीं, 4 माइनस 4 0, नीचे रखो -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और -2 -4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0, 0 अपॉन 0 बन गया। देखो यार जैसे पुट किया तो ये 0 अपॉन 0 बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया भैया, मतलब फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा यार। लाओ फैक्टराइजेशन कर दो, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, कर दो, लिमिट लगा दो यहाँ पर। लिमिट क्या है भैया, लिमिट x टेंस टू -2, भाई लिमिट में रहने का है ना। तो देखो यार x -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x +2, कोई दिक्कत, अपॉन में
इसको फैक्टराइज करते हैं। कर लोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है यार, है ना। क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू एक्स कर दिया, माइनस का x कर दिया, है ना। देखो 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 देखो, माइनस का 2 जोड़ने या घटाने पर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर x सही आना चाहिए। 2x माइनस एक्स, x आएगा, ठीक है। 2x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। भाई इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, इतना तो आता होगा यार, ठीक है। तो लिमिट क्या है, लिमिट लिमिट लिखना ना बोले हर स्टेप में, क्योंकि एग्जामिनर नंबर काट लेता है। आप कितने सुंदर हैं एग्जामिनर को नहीं पता है, आपकी लिखी हुई सुंदरता से एग्जामिनर जज कर लेता है आप बहुत सुंदर है, राइट। तो इसमें से कॉमन कर लो यार, x माइनस 2 है, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 है, अपॉन में क्या है, इसमें से 2 कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा भैया। यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। लिमिट लिमिट x टेंस टू क्या है, माइनस का 2 है। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2, ठीक है ना, और x माइनस 2। बड़ा ही सुंदर जवाब आ गया यार। जैसे कटपिट करो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा -1 रो हो -1, ठीक है। तो यहां से ये कट गया, लिमिट x टेंस टू क्या है, माइनस का 2 है। तो यार यहां से जैसे -2 पुट कर दो यहाँ पर, तो -2 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर दो, -2 -1 कितना हो गया भैया, माइनस का 4 अपॉन माइनस का 3, यानी 4/3 आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करना था यार, कितना सुंदर था क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार, बहुत ही प्यार से हम लोग मस्ती में कर लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके नाम और देता हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन और देता हूं फैक्टराइजेशन के। भाई प्रैक्टिस ये कैलकुलस है तो पेन नहीं रुकनी चाहिए, ध्यान रखना है मेरी बात। पेन रुक गई तो समझ जाओ मैं रोक दूंगा तुम्हें कैमरे में घुस के, ठीक है। बहुत मारते हैं, गिरा के मारते हैं भाई मेरे, बहुत मारते हैं यार। कब मारते हैं, जब टेस्ट लेते हैं तब मारते हैं, और जब मैंने क्वेश्चन दिया वो नहीं करके आओगे तो बहुत मारते हैं यार, है ना। वैसे यार नहीं मारते हैं, तुम्हें काहे मारे, तुम्हारा घर तो भी नहीं देखा है मैंने। जिसका देखा है, जो हमारे यहाँ आते हैं ऑफलाइन में, वो पिटते हैं बढ़िया कायदे का। मारना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हारा पढ़ना भी तो जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम पढ़ो तो सही, एटलीस्ट पढ़ते ही नहीं हो यार, तो यार मारना पड़ता है यार ना। हर मर्ज की एक दवा, हर मर्ज की एक दवा, ठीक है, जो बचपन में पिलाए जाते हैं। शायद तुमने नहीं पिया इसलिए तुम क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू क्या है, 3 है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, 1/x माइनस 3, ठीक है, और माइनस का 2 अपॉन कितना है भैया, 2 अपॉन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, और प्लस का 3, ठीक है। ये है क्वेश्चन, आपको करना है यार, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले गया हूँ, मेरे लैपटॉप में दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको करना है फैक्टराइजेशन का, ये थोड़ा सा जल्दी से करिए, कोशिश करिए, आई होप कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है यार। चेक कर लो, 3 रख के आ जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, या माइनस सॉरी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 3 है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1/x माइनस 3 है, माइनस का 2 है, इसको फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर कैसे करोगे, आपका -4x आना चाहिए, कहना चाहिए -4x, तो माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक। लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 3, ठीक है, और माइनस का 2 अपॉन क्या है, इसमें से कॉमन कर लो x, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन कर लो तो x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आगे प्रोसीजर क्या है आपका, लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर भी 1/x माइनस 3 है, तो कॉमन कर लो, 1/x माइनस 3 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 -2 अपॉन x माइनस 3 हटा दिया, क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, कोई दिक्कत है ना। अच्छा इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2
एक्स माइनस टू हो गया, ठीक है, एक्स माइनस वन है ना, एक्स माइनस वन है यहाँ पर, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन और टू ये घटा दो तो एक्स माइनस थ्री, कितना हो जाएगा भैया, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री अपॉन कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा। लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू थ्री है, ये देखो ये देखो ये देखो, बड़ा ही प्यार से इसको काट दो तो क्या बचेगा, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू थ्री बचेगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो जैसे थ्री पुट करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, थ्री माइनस वन बराबर वन अपॉन टू, इसका आंसर आ जाएगा। अरे समझे क्या, तो इसको भी नोट कर लो बहुत ही अच्छे से, ठीक है। फिर अगली हेडिंग डालना कौन सी, रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखो यार रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, रूट में टू एक्स प्लस और माइनस रूट में टू माइनस एक्स अपॉन फाइव एक्स। अच्छा सर जी, अभी आपने बताया फैक्टराइजेशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, अच्छा कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनलाइजेशन मेथड का सवाल है। अच्छा तुम बताओ, पहले जीरो पुट करके देखो, जैसे यहाँ जीरो पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट टू, यहाँ जीरो पुट करोगे तो भी क्या हो जाएगा, टू माइनस जीरो टू ही रहेगा, और रूट टू माइनस रूट टू जीरो, जीरो हो गया अपॉन में, जैसे यहाँ जीरो पुट करोगे जीरो इंटू फाइव जीरो हो जाएगा। अब देखो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया तो भैया हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे पहचानो कि रेशनलाइजेशन है, देखो यार जब इसमें फैक्टर ऑलरेडी बने हो, फैक्टर और नहीं बन सकता, क्या नीचे वाले फैक्टर बना सकते हो, ना भैया, ऊपर वाले को बना सकते हो, ना भैया, ऑलरेडी फैक्टर बना है, तो क्या इसमें फैक्टराइजेशन की मदद से कुछ और कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या कटपिट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। याद रखना रेशनलाइजेशन में तो मैं दो बातें बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, दो बातें बता रहा हूं, क्या है, जैसे a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है अपॉन में, ठीक है, c लिखा है, तो क्या करना है, a माइनस बी लिखा है तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई, ऊपर ही मल्टीप्लाई किया नीचे कहते कट पिट हो जाएगा, बात तो वही रहेगी ना। तो ऐसे ही देखो इसमें ये पूरा a की तरह है, ये तुम्हारा b की तरह है, तो रेशनलाइजेशन करने आता है आपको, देखो कैसे करना है, लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, टू टू प्लस एक्स माइनस का टू माइनस एक्स, ये तुम्हारा a की तरह है, तुम्हारा b की तरह है, a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो लो भैया इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो तो थोड़ा सुंदर दिखेगा यार, है ना। तो जैसे हमने ले लिया टू प्लस एक्स ले लिया, ठीक है, अब ये देखो a माइनस बी था, हम a प्लस बी कर देंगे, है कि नहीं, टू माइनस एक्स, बड़े आराम से कर दो यार, ऐसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो, टू प्लस एक्स, ठीक है, टू प्लस एक्स प्लस का टू माइनस एक्स कर दिया, अब देखो कितना सुंदर दिखा है। अब सॉल्व हो जाएगा, देखो यार ये a माइनस बी a प्लस बी, भैया आपने सुना ही होगा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, बन गया कि नहीं बन गया ऊपर, तो देखो यार ऊपर a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो इनका स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो क्या लिख सकते हो, रूट में टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का रूट में टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आराम से लिख दिया मैंने, ठीक है, अपॉन में, अब इसको क्या करना है, फाइव एक्स, ठीक है, इंटू क्या है, रूट में टू प्लस एक्स है, माइनस का क्या है, टू माइनस एक्स है, और लिमिट लगा दो, कितनी है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ठीक है। अब आगे थोड़ा देखते हैं, इधर देखते हैं। अब तुम देखो यार जैसे इसको सॉल्व किया यार, इसको जैसे सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, देखो टू प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का टू माइनस एक्स हो जाएगा, भैया ये माइनस यहाँ है, ये तो इसके साथ में है, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, है कि नहीं, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में फाइव एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में क्या कर दो, रूट टू प्लस एक्स, बढ़िया से, फिर ब्रैकेट में रूट टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, लिमिट लगा दो भैया, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, जीरो है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर, अच्छा इसको ब्रैकेट को हटाओगे, जैसे हटाओगे तो ये माइनस टू, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, तो ये तो कट जाएगा तुम्हारा, ये टू और प्लस टू कट जाएगा, बचेगा टू एक्स, कितना होगा, टू एक्स अपॉन में क्या है, फाइव एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में रूट में टू प्लस एक्स, ठीक है, माइनस का ब्रैकेट में टू माइनस एक्स, समझ गए,
लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0। अभी देखो ये x से x कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा भैया आपका, आपका बचा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और 2/5, ठीक है। फिर नीचे ही है ना, रूट में 2 प्लस एक्स माइनस का रूट में 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत है ना। अब जैसे 2/5 को बाहर ले लो, क्या ले लो, बाहर ले लो। अरे सॉरी, यहाँ प्लस था भैया, प्लस था, प्लस से करना था, प्लस से मल्टीप्लाई करना था, ये तो मिस्टेक, नीचे तो प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि हमने ऊपर प्लस से किया तो नीचे भी प्लस से करना है कि नहीं। अब तुम पुट कर दो लिमिट, अब लिमिट पुट कर दो, देखो 2/5 है, 0 यहाँ पुट करो, 0 यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा 2, जैसे 0 पुट करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 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 0 √2 है कि नहीं, ये सबके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पुट करो कितना हो जाएगा √2, तो कितना हो जाएगा 2√2, तो ये भैया 2/5, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, इसमें 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। जैसे 0 पुट किया यहाँ पर 2 + 0 √2, यहाँ पर 2 - 0 √2, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 कितना हो जाएगा भैया, 2/5 इंटू कितना 10√2 हो जाएगा। फिर कट कर दोगे तो 5 टाइम्स कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5√2 हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल आंसर निकल के आ गया, ठीक है, 1/5√2 आंसर आया है। समझ गया कैसे कैसे करना है, ठीक, ध्यान सुनना, यहाँ माइनस हो गया तो प्लस लिख देना है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिख दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा कटपिट के आंसर आ गया। कैसे करना है, रेशनलाइजेशन मेथड से करना है, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको पहले नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इतना कर लोगे यार तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन निपटा दोगे जो बेसिक है। अभी इन्फिनिटी का भी अगले लेक्चर में इन्फिनिटी का देखेंगे ना, जितने भी कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी के, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 है, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारा, x² - 4 अपॉन क्या है, रूट में 3x - 2, रूट में 3x - 2 है, ठीक है। फिर बाहर माइनस लगा है, रूट में x + 2 है, रूट में x + 2 है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे जरा ध्यान से सोचो, वीडियो को स्टॉप करो और इसको सॉल्व करो, तभी आगे बढ़ना, ठीक है, जल्दी से। चलो भाई कर लिए इसको, इस क्वेश्चन को देखो यार, जैसे मैंने पहले बताया था कि a - b लिखा हो तो a + b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ तुम पहचान लो, देखो यार तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तुम सोचो सर फैक्टराइजेशन मेथड से कर दें, तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज तो कर सकते हो, क्या इसको कर सकते हो, ये ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में है, लेकिन कुछ कट पिट नहीं होगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप वैसे भी रख के चेक कर लो, जैसे 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, यहां रखोगे तो नीचे भी 0 आ जाएगा, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये देखो पूरा a की तरह है और ये तुम्हारा क्या है b की तरह है, तो सॉल्व कर दो यार। लिमिट क्या है, x टेंस टू 2 है, इसको फैक्टराइज कर दो, कितना हो जाएगा x² - 4, इसको रहने दो यार, फैक्टराइज मत करो, ठीक है। देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो a - b है तो a + b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3x - 2, ठीक, और क्या हो जाएगा आपका माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, रूट में x + 2, ये कर दिया ऊपर, ऐसे ही नीचे भी कर दो, देखो रूट में 3x - 2, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, x + 2 है, ये तो पहले से लिखा है। अब इसमें क्या कर दो, a + b से मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 2 प्लस लगा दो, फिर क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। अच्छा ये बात समझिए क्या, देखो a - b तो a + b से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो भाई मेरे जैसे तुमने किया, ठीक है, तो लिमिट क्या है, x टेंस टू क्या है 2 है, ठीक। अब देखो यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, a² + b² का फार्मूला बन जाएगा, ऊपर ऐसे ही रहने दो, मत मल्टीप्लाई करो, x² - 4, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, रूट में 3x - 2 प्लस रूट में x + 2 है, ठीक, अपॉन में देखो जैसे इसको किया तो ये a² हो जाएगा,
और माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 3x माइनस का 2, यहाँ पर माइनस लगा है x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, देखो यार लिमिट क्या लगी है, लिमिट x टेंस टू क्या है आपकी, x टेंस टू 2 है, ठीक, x स्क्वायर माइनस का 4 ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस का 2 है, ठीक है, ऐसे प्लस रूट में x प्लस 2 है, अपॉन में देखो 3x, जैसे इस ब्रैकेट को हटा दो तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ये बन गया आपका माइनस का 2, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस एक्स, 2x हो गया, कितना हो गया 2x हो गया। आई बात समझ में। यहां पर क्या है माइनस टू से कट गया तो कितना हो गया 0। अब एक बात बताओ यार, जैसे 2 पुट करोगे यहां पर, जैसे 2 हमने पुट किया तो क्या यहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं, देखो क्या बन रहा है 2 जैसे पुट किया यहां पर तो 2 इंटू 2 4 हो गया क्या। अब ऊपर देखो, ऊपर कुछ भी यार, ऊपर 2 पुट कर लो, यहाँ 2 0, 0 इंटू दिस 0, अच्छा 0 अपॉन 4 क्या आ गया आपका 0 आंसर आ गया। अच्छा बताओ 0 रियल नंबर है, हाँ 0 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है तो आएगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा ओवरऑल 0, ठीक है। तो ये रेशनलाइजेशन मेथड था, ठीक, तो बहुत आराम से इसको अच्छे से मैंने समझाया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे रेशनलाइजेशन के और आपके फैक्टराइजेशन के, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इसकी नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन दे दूंगा, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी होंगे और आपके उसमें रेशनलाइजेशन मेथड के भी होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के भी होंगे, इसको आराम से सॉल्व करना बहुत अच्छे से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, लिमिट के, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ना x टेंस टू 2 लिखा है और क्वेश्चन में x टेंस टू 1 था, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, और कुछ बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट होती हैं कि यदि दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनकी लिमिट क्या होगी, या फिर दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, पावर में लगे हैं, मॉडुलस में है, तो ऐसे उनकी क्या होगी, लिमिट कैसे निकालेंगे, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम टफ है यार, है ना, क्वेश्चन थोड़े से टफ है, अभी नई चीजें हैं, टफ नहीं है, ये पहली बार आप पढ़ रहे हो तो कठिन लगेगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, हमेशा खुश रहिए, मत सोचिए कि टॉपिक बहुत टफ है, नहीं यार घबराना नहीं है, हमेशा खुश रहो यार, कभी मत जिंदगी से पूछना कि जिंदगी खुशी तुम्हें कब देगी, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी रहती हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है ना। तो हमेशा परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, तभी हमारा क्वेश्चन अच्छे से होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।